पहली लाइन इसके लिए पता क्या लिखी? आपको बता रहा दिलचस्प फिल्मी किस्सा जब मैं बता दूं, मैं थोड़ा फॉर्म में आ जाता हूं। थोड़ा स्टाइल चाहिए अपने को, ऐसा बात करने का तरीका चाहिए। क्या फिल्मी किस्से की पहली लाइन लिखी मैंने? पहली लाइन क्या अपनी तरफ से मैंने लिखी? कितने हर्डल्स मतलब परेशानियां, कितनी परेशानियों को पार करके साहब एक फिल्म बनती है। फिल्म बनती है, लेकिन लोग सोचिए साहब क्या से क्या करते हैं, कैसे। फिल्म बन रही थी सत्यम शिवम सुंदरम, आप इसको कहेंगे राज साहब का सपना, इसको फिल्म नहीं कहेंगे। उनका वो सपना, वो सब कुछ था जिस फिल्म के अंदर उन्होंने डाला। वो चाहते थे कि फिल्म ऐसे ऐसे चले। और आप जानते हैं, देखो राज साहब के बारे में कितनी यहां पर अपने फिल्मी किस्से में आपको बताता हूं, इतनी वो बात थी, वो चाहते थे कि सपना था। जिस तरह से फिल्म की थीम थी, कहानी थी, उसके लिए वो चाहते थे कि जो उसके गीत लिखे वो लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, उनके गीत लिखे। उन्होंने उनसे 5 गीत लिखवाए। 5 गीत लिखवाए। 5 गीत लिखवाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि भाई इसको जो संगीत देंगे वो देंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। ठीक है साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ले लिया। अब बात करें साहब मेल सिंगर कौन कौन होंगे। आप यकीन करेंगे मेल सिंगर के लिए उन्होंने मन्ना डे, मुकेश जी, नितिन मुकेश जी और भूपिंदर सिंह जी को उन्होंने चुन लिया। अकेली एकमात्र जो महिला जो इसके अंदर सिंगर थी वो थी लता मंगेशकर दीदी। लता जी को उन्होंने ले लिया। अब बात हुई, सब रिकॉर्डिंग का समय आ गया। एंड टाइम रिकॉर्डिंग के समय में लता जी ने अपना प्रस्ताव राज कपूर साहब के सामने रखा कि इस फिल्म के लिए आप मेरे छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी को आप इसका म्यूजिक डायरेक्टर ले लीजिए। ऐसा होता है सब। मैं चाहती हूं इस फिल्म के अंदर आप इसमें हृदयनाथ मंगेशकर जो मेरे छोटे भाई हैं हृदयनाथ, उनको आप म्यूजिक डायरेक्टर ले लीजिए। ये वाली बात राज कपूर साहब के पास जब वो लेकर गई, राज कपूर साहब ने 1 सेकंड नहीं लगाया मना करने में। नहीं लूंगा भाई, मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को सोच लिया है, तो वो ही रहेंगे और मैं इनको नहीं ले सकता। आपको पता लता जी ने क्या बोला? लता दीदी ने बोला अगर इसके अंदर मेरा छोटा भाई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होगा मैं गाने नहीं गाऊंगी। जी हां साहब, उन्होंने मना कर दिया गाना गाने के लिए कि मैं गाना नहीं गाऊंगी। पहला पेज फंसा साहब, इसे कहते हैं पहला हडल। ये वाली बात पहुंची पंडित नरेंद्र शर्मा जी के पास, जिन्होंने इसके गीत लिखे हुए थे। गीत लिखे और गीत लिखने के बाद जब उन्होंने बात पहुंची उनके पास, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, ये जो गीत की मैं बात कर रहा हूं ना, अगर लता जी इसके अंदर गीत नहीं गाएंगी तो मैं गाने नहीं लिखूंगा। क्योंकि मैंने जो गीत लिखा है वो उनको मैंने ध्यान में रख के लिखा है, और मेरे इस गीत के साथ लता दीदी के अलावा कोई न्याय कर ही नहीं सकता साहब। तो अगर लता दीदी अगर ये नहीं गाएंगी तो मैं ये गाने नहीं दूंगा। दूसरा पेज, मतलब दूसरी परेशानी। हालांकि राज कपूर साहब फैसला कर चुके थे, मतलब उन्होंने भी वाले सोच लिया था कि ठीक है लता जी अगर मना कर रही है कि भाई ऐसे उनकी कंडीशन है तो हम किसी और से गवा लेंगे गाने, उन्होंने ये सोच लिया था। लेकिन अब दूसरा पेज ये फंस गया साहब कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मना कर दिया कि अगर फिल्म के अंदर लता जी नहीं गाएंगी तो मैं गाने नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़े। ये वाली बात घूमते घूमते पहुंची एलपी जी के पास, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास पहुंची। और जब उनके पास पहुंची, बहुत सहजता के साथ, बिना किसी को कुछ कहकर, बहुत सहजता से उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम फिल्म से हट जाते हैं, आप संगीत किसी और से करवा लीजिए। बड़े उन्होंने सहजता से बोला। आप बताएं, ये वाली बात उन्होंने जानकारी में इतने प्यार से बोली। अब बारी आ गई राज कपूर साहब के अड़ने की। उन्होंने कहा हो या ना हो, संगीत तो इसके अंदर अब आप ही देंगे। अब वो अड़ गए साहब। तीसरा पेज, अब घूम रही है बात, क्या करें साहब, परेशान है। अब बात पहुंची पंडित नरेंद्र शर्मा जी से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास से बात पहुंची हृदयनाथ मंगेशकर जी के पास। उनके पास बात पहुंची। दिमाग उन्होंने सोचा कि अगर इसके अंदर मैंने संगीत दिया तो वो जो गीत है
वो दीदी को नहीं मिलेगा, पहली बात। और अगर वो गीत दीदी को नहीं मिलेगा तो जो इतने फैन फॉलोअर्स हैं, जो फिल्म जगत है, जो संपूर्ण लोगों को वो जो गीत जाएगा वो नहीं पहुंच पाएगा दीदी की आवाज के रूप में। दूसरी बात, हृदयनाथ जी खुद पंडित नरेंद्र शर्मा जी को बहुत बखूबी जानते थे। वो उनकी लेखनी को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे कि वो क्या लिखते हैं। उनकी बात समझ में आई, वो अपनी दीदी के पास गए और उन्होंने दीदी को बोला, दीदी ऐसा ऐसा है, मैं आपसे कह रहा हूं आप ये जिद छोड़ दीजिए कि मैं उसके अंदर संगीत दूंगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी अपने आप में जबरदस्त संगीतकार हैं। और रही बात पंडित नरेंद्र शर्मा जी की, उनको मैं कहता हूं वो इनसे ऊपर है, तो आप मेरे हिसाब से गीत गा लीजिए, आप इसमें गा। ठीक है जी साहब, बात बन गई। ये वाली बात लता दीदी की समझ में आ गई और उन्होंने अपने छोटे भाई की बात मानकर उन्होंने ये वाला गाना रिकॉर्ड कर दिया। आपको पता है साहब, इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को मिला। और इसके अलावा अवार्ड तो मिला ही, इसके अलावा कई सारे मतलब लगभग 6 नॉमिनेशंस मिले इस फिल्म के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर तक का अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस मिला था। वो कौन सा गीत था जो वो चाहते थे कि यही गाएं, और वो गीत आज घर घर में बजता है साहब, भजन के रूप में वो गीत बजता है, लोगों के दिलों में वो गीत बजता है। पंडित नरेंद्र शर्मा जी चाहते थे कि लता जी के अलावा इस गाने के साथ कोई न्याय नहीं कर सकता साहब, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, वैसा हुआ तो ऐसा। कितनी सारी परेशानियों को पार करके ये काम हुआ। अब क्या बनता है?